मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से ज्ञान की हम पर्याय और ज्ञान गुण, इनके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में स्वभाव जो है वस्तु का जो स्वभाव है वस्तु किससे निर्मित होती है। हर एक वस्तु में गुण होते हैं और गुणों के समुदाय से ही द्रव्य बनता है या वस्तु बनती है। तो अब वो जो गुण पर्याय किसकी होती है, उन गुणों की पर्याय होती है। अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय होती हैं और एक गुण की जो पर्याय है वो एक सीक्वेंस में होती है, जबकि अलग अलग गुणों के माध्यम से अगर आप देखें तो सब अपने अपने हिसाब से उनका क्रम चलता है। तो समस्त गुणों के हिसाब से देखें तो, द्रव्य के हिसाब से देखें तो वो सारे गुणों की जो पर्याय हैं वो अनियमित हैं, अक्रमित हैं, क्योंकि किसी एक गुण की पर्याय की सीक्वेंस कुछ और चल रही है, दूसरे की अपनी कुछ और सीक्वेंस चल रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर गुण की जो पर्याय होगी वो एक सीक्वेंस में होगी। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। और इसको विश्वास में लेकर के सारी जो वस्तु व्यवस्था है उसी की बात चर्चा की गई है। और देर से अबेर से सभी लोग यही बात कहते हैं, भैया जो होना है वो निश्चित है। कैसे निश्चित हुआ? क्योंकि वो देखते हैं कि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वो घटनाओं का चाहे प्रेडिक्शन हो या ना हो, घटनाएं अपने हिसाब से होती हैं और उसी क्रम में होती हैं। ऐसा बहुत सारे न केवल शास्त्रीय उदाहरणों से सिद्ध है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग देखते हैं और उन्हें भी यह कहना पड़ता है कि भैया जो होना था वो हो। तो इस पर विश्वास जितनी जल्दी लाएं, ये मूल सिद्धांत जितने भी हैं, इनके ऊपर विश्वास लाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े वो हम करें। और विश्वास क्यों क्यों करें? क्योंकि वो विश्वास लाना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। हर एक भूमिका का, हर एक समय का पुरुषार्थ अलग अलग होता है। जैसे जब मैं अभी गृहस्थ हूँ तो मेरा इमीडिएट पुरुषार्थ क्या है, मेरा तात्कालिक पुरुषार्थ क्या है? तात्कालिक पुरुषार्थ ये है कि मैं गृहस्थ की भूमिका से ऊपर उठ करके श्रावक बनूं। और श्रावक बनूं तो श्रावक की जो वास्तविक व्रत आदि हैं, जो संकल्प आदि हैं, उनका पालन करूं। जब मैं श्रावक बन जाऊंगा तो फिर मैं श्रावक की प्रतिमाओं को धीरे धीरे ग्रहण करूंगा और फिर मुनि व्रत धारण करूंगा। तो क्रमशः मेरा जो अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका के कारण पुरुषार्थ की क्वालिटी और प्रकार भी अलग अलग होती। वर्तमान तो मेरी जो पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन मैं तभी तो प्राप्त करूंगा जब मुझे विश्वास होगा कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सोच भी लिया, लोगों के कहने से, लोगों के महिमा मंडन करने से ये सोच भी लिया कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन है क्या, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप जानना, ये पुरुषार्थ है। उसमें लग करके अच्छे से जानना कि ये जो सम्यक दर्शन जहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है, वो वास्तव में कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे पहचानूंगा कि सम्यक दर्शन हुआ। वो सारे गुण आदि बताए, निशंकित निकांक्षित आदि गुण बताए। हमारा जो पुरुषार्थ है, अभी आप प्रमाण सागर जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। उनसे पूछा किसी ने कि
बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं, बहुत सारे ऐसे जैनी हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं जैन धर्म में, लेकिन वो धर्म के अनुसार कुछ भी परिपालन नहीं कर पाते। तो क्या करें, वो क्या अधार्मिक हो गए वो? तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो अगर आप मंदिर भी नहीं जा पाते हैं और भी कोई पूजा अनुष्ठान नहीं करते हैं, तब भी आप अधार्मिक नहीं है। वो जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो वर्तमान कार्यशैली है उसमें हो सकता है कि आपकी प्राथमिकताएं अलग हों। समय तो सबके पास बराबर है, प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, तो अपनी प्राथमिकताएं थोड़ी सी बदल दो, और जो समय आपको बीच में मिलता है उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने बोला आप कार में जा रहे हैं, आपको 20 मिनट लगते हैं घर वहां ऑफिस पहुंचने में, तो 20 मिनट तक मौन धारण करो। उसमें कुछ कैसेट वैसेट चला रखा हो नमोकार मंत्र का, तो वो करते रहो। ऐसे उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स दी हैं। तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं कल से आगे, तो विषय बहुत खोल करके रखा हुआ है। और विषय में, क्योंकि हम आत्मा को बारीकी से समझ रहे हैं, तो द्रव्यों के माध्यम से समझते समझते हम आत्मद्रव्य को समझ रहे हैं, आत्मद्रव्य में होने वाले गुणों को समझ रहे हैं, उन गुणों की अलग अलग पर्यायों को समझ रहे हैं। तो अपन कल से आगे चलते हैं इसमें। सर, एक सवाल था। हाँ बोलिए। ये जो क्रमबद्ध पर्याय हैं, हाँ। ये क्या कर्म जनित होती है ना? हम्म, कर्म जनित भी कह सकते हो आप, कि कर्म उसके बैकग्राउंड में बने ही रहते हैं। नहीं, जो लेकिन कर्मों का जो उदय होता है, हाँ। उसी हिसाब से उसका परिणमन होता है। आगे जो जो भी होना होता है, सारा चक्र चलता है। मैं जीव द्रव्य के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। जो उद्गल द्रव्य हैं, हाँ। उनमें उनमें जो भी पर्याय बदलती हैं, हम्म। गुण बदलते हैं, वो तो एक अलग स्थिति से होते हैं। मगर जहाँ चेतन जीव है, उसकी पर्याय तो भावों के ऊपर निर्भर करती है। भाव उसी तरह से प्रेरित होते हैं कि जिस तरह से कर्म अ, उदय देखो, आते हैं, उसके बाद वो उसके भाव का सोचना क्या रहता है, मैं इसको किस तरह से निपटूं, इसको भोगों में लगाऊं या अपने मोक्ष मार्ग के उसमें समता भाव में जाऊं या सम्यक दर्शन में जाऊं। तो इसलिए इस बैकग्राउंड में ये प्रश्न मैं आपके सामने रखा है। तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और उस प्रश्न में आपका जवाब भी छुपा हुआ। आपने एक बात कही कि भाई मैं पुद्गल द्रव्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो? सभी द्रव्यों की बात करो। पुद्गल द्रव्य का भी जो परिणमन होता है वो एक सीक्वेंस में ही होता है। ये वो तो मैं समझ गया। हाँ। मैं उसको कर्म उदय से उसको रिलेट को रिलेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो वो हो भी नहीं सकता। अगर आप और द्रव्यों की बात करोगे तो सिद्धांत एक ही होता है। हाँ। वो जो सब द्रव्यों के ऊपर एक ही सिद्धांत लागू होगा। उसमें ऐसा नहीं कि जीव द्रव्य के ऊपर कुछ और लागू हो रहा है और बाकी के 5 द्रव्यों पे कुछ और लागू हो रहा है। इस परिभाषा के अनुसार अगर हम इस सिद्धांत को चलें, तो पुद्गल आदि में तो कर्म कर्म सिद्धांत काम करता नहीं। इसका अर्थ ये है कि कुछ और ही चीज होगी जो गवर्न करती है। तो वो कर्म भी एक उसी क्रमबद्ध पर्याय का एक पार्ट है। जैसे अभी मैं आपको पुद्गल सिद्धांत के बारे में बताता हूँ कि आम का अपन ने सुना, उदाहरण सुना है। आम का भी बात करूंगा, पत्थर की भी बात करूंगा। आम जो है, एक पौधे में, एक पौधे से जब हमने बोया, पौधा बना, पौधे से बड़ा पेड़ बना, बड़ा पेड़ से, वो सीक्वेंस बिल्कुल सबकी निश्चित है। जितने भी पौधे वनस्पति काय के, सबके उसी सीक्वेंस में जाएंगे। फिर उनसे वो फल आएगा, फल फल में जो छोटा फल होगा, बड़ा फल होगा, उसका रंग बदलेगा, उसका स्वाद बदलेगा, ये सब सीक्वेंस अपन जानते हैं। इसी तरह से पत्थर का आप ले लें, तो एक पहाड़ है। तो पहाड़ कैसे बनता है? आपने देखा कि म्यूनिसपैलिटी के ट्रक जो है कचरे के एक जगह डाले जाते हैं। धीरे धीरे करके वो सख्त होता जाता है, और वो सख्त होते होते एक बार पत्थर का रूप धारण कर लेता है और एक पहाड़ बन जाता है। वो एक सीक्वेंस के तहत ही है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है और उसी जगह पर एक बड़ी सी झील बन जाती है या नदी बन जाती है। तो ये सारे प्रकृति के जितने भी व्यापार हैं, उन सब में ये क्रमबद्ध पर्याय काम करती है। कब ज्वालामुखी आता है,
कैसे ज्वार आता है, ज्वार के बाद भाटा कैसे आता है, कैसे जो सक्शन होता है उन बड़े बड़े समुद्रों में, किस तरह से पानी उसके अंदर जाता है, बादल कैसे बनते हैं, कैसे इवोपरेशन होता है, और इवोपरेशन के बाद बादल बनते हैं, फिर बरसात होती है। ये कोई कर्म का खेल नहीं, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस समस्त द्रव्यों की सृष्टि में जो चलती है उसके हिसाब से है। अब वो जो जो देख लेते हैं कि तीन भौक, उसमें कर्म सिद्धांत भी आ जाता है, जैसे चैतन्य द्रव्य हम कह नहीं साहब वो तो कर्म का होता है, लेकिन वो कर्म के बिना भी वो जो निरपेक्ष भाव से केवल ज्ञानी जानते हैं कि इस जीव की अब क्या क्या घटना घटित होगी। द्वारका नगरी जलेगी उन्होंने बता दिया, तो क्यों बता दिया, कैसे बता दिया? उसमें कर्म सिद्धांत तो कहीं अपने आप जुड़ जाएगा, क्यों? लेकिन मूल रूप से उन्होंने बताया है कि 12 साल के बाद में ऐसे निमित्त बनेंगे जिनके कारण की द्वारका नगरी समाप्त हो जाएगी, जल जाएगी। तो सारे निमित्त क्या क्या करेंगे वो भी उन्होंने बता दिया, किस किस निमित्त के दिमाग में क्या आएगा ये भी बता दिया। और उसमें आप कर्म सिद्धांत भी लगा लो कि उनके भाव ऐसे ही क्यों हुए, वैसे ही क्यों हुए। वो कर्म सिद्धांत उनके आगे एक छोटा सा सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय के आगे जो कर्म सिद्धांत है वो एक छोटा सा सिद्धांत है। क्योंकि वो जीव उसी तरह एक्ट करते हैं वो अलग बात, लेकिन होगी उस सीक्वेंस में ही। तो मैं ये समझा, आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया। जी। और ये अच्छा दिमाग में सवाल आया, बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन दूर हुआ। तो अब मैं ये कह सकता हूँ जी। कि जो कुछ होना है, पर्याय जो बदलती है, परिणमन जो होता है, हाँ। वो एक क्रमबद्ध पर्याय के अंतर्गत होता है। बिल्कुल। और उसको प्रतिपादन करने के लिए उसी तरह के कर्मों का उदय होता है चैतन्य जीव के लिए। बिल्कुल, वो उसका एक पार्ट बन जाता है कि हाँ, वो जैसा मतलब होना है वैसे ही होगा। वो उसमें उदय होना उसका निमित्त बनता है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं उसको रिवर्स समझ रहा था कि कर्मों का उदय होता है, उसके हिसाब से कर्मबद्ध प्रक्रिया काम करती है। नहीं नहीं। जब अब क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, क्रमबद्ध पर्याय की वजह से ही परिणमन होता है, चाहे वो पुद्गल का हो, चाहे वो जीव का हो, चैतन्य जीव का हो। और कर्मों का उदय होना उस पर्याय को परिणत करने के लिए उसका निमित्त बनता है। हाँ, तो संपूर्ण जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में कर्म सिद्धांत भी कहीं 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 आता है। जैसे कि वो मैरुन्नसा थी ना जो नूर जहां बनी, हम्म। उसको डिक्लेयर कर दिया, ज्योतिषियों ने बता दिया अपने ज्ञान से कि ये हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। अभी आप देखना इसमें कर्म सिद्धांत भी आ जाएगा और सीक्वेंस भी आएगी। तो उसको बता दिया कि ये जो बच्ची है, छोटी बच्ची, ये हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। इस बात को सुन करके उसने तो पूरा अपना वो जवाब लिख दिया कि ये होगा। किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, ज्योतिषी बता पाए ना बता पाए, केवल ज्ञानी को तो पता है। और घटना कैसे घटित हुई कि वो जैसे ही उसके माँ बाप को मालूम पड़ा कि ये तो वहाँ हिंदुस्तान की मलिका बनेगी तो एक जगह रहेगी, हम तो खानाबदोशी दोषी हैं, हम तो एक जगह रहते नहीं, तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसलिए ऐसी बच्ची को जिसके कारण धर्म भ्रष्ट हो इसको झाड़ियों में फेंक देना चाहिए। तो ये सोच करके उन बंजारों ने अपने उसको छोटी बच्ची को एक झाड़ी में फेंक दिया रेगिस्तान में। अपना काफिला आगे बढ़ गया उनका। और वहां से पीछे पीछे वासा सलामत जो भी थे उस टाइम में वो वहां से निकली उनकी सवारी एक बच्चे की। उन्होंने किलकारी सुनी तो जाके देखा और वो निसंतान दंपति थे। उन्होंने से इतनी सुंदर बच्ची देखी तो उसको साथ लिया, उसका पालन पोषण किया, और अपनी सुंदरता के कारण वही बड़ी होकर के नूरजहां कहलाई। तो ये तो सीक्वेंस थी। क्रमबद्ध पर्याय में ऐसे ही होना था कि उसका आना हुआ, उसका फेंकना हुआ, उसका उठाना हुआ, उसका पालन पोषण करना हुआ। और उसमें कर्म सिद्धांत भी आ गया, उसमें नूरजहां का कर्म था, उनके माँ बाप का जो कर्म था, वो बादशाह सलामत का कर्म था, वो सब भी उसके अंदर घटित हुआ। ऐसे होता है। तो सभी चीजों के लिए है ये। पत्थर के ऊपर भी होता है, जो पत्थर आज है वो कल मूर्ति बनेगा, या पैरों में रौंदा जाएगा, या वो फिर नदी में चला जाएगा, या कोई ये पत्थर से हीरा बन जाएगा। ये सारा जो है एक ये पर्यायों का जो संचालन होता है ये एक किसी क्रम में होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, अच्छा हो गया। आत्मा का अस्तित्व अपन ये पढ़ रहे थे, देखो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था केवल ज्ञान के ऊपर। सभी के सदा काल अनादि से राग द्वेष पाए जाते हैं, एक प्रश्न पूछा था। अतः उन्हें आत्मा का स्वभाव मानना चाहिए।
केवल ज्ञान आदि तो सदा काल से नहीं है, कभी किसी के उत्पन्न हो जाते हैं, अतः वे क्वचित तथा कदाचित होने से स्वभाव रूप नहीं माने जाना चाहिए। है ना, वही बहुत लॉजिकल प्रश्न उन्होंने दिया आपका। क्या दिया उन्होंने कि आपने बोला था कि जो सदा काल पाया जाए, बहुत समय से पाया जाए, बहुत समय तक रहे, उसे उसका स्वभाव कहते हैं। तो राग द्वेष आपने बताया कि अनादि काल से है, और अब तक कब तक रहेगा पता नहीं। इसके विपरीत जो केवल ज्ञान वाली दशा है वो तो किसी किसी को होती है और बहुत समय के बाद होती है। इसलिए आपकी जो परिभाषा के अनुसार स्वभाव तो ये हुआ राग द्वेष का, तो केवल ज्ञान आदि तो एक्सेप्शन हुआ, और वो उनको स्वभाव नहीं मानना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया था उन्होंने, यह सत्य है कि राग द्वेष की परंपरा अनादि से है तथा अनंतानंत प्राणियों में है, पर इतने मात्र से वे स्वभाव तथा उपादेय नहीं हो सकते। सदा से चला आना और सर्वत्र पाया जाना यह स्वभाव का नियामक नहीं है। हैं? खाली इतनी बात से परिभाषा नहीं बन गई कि इतने से काल से चला आ रहा है, सब जगह पाया जा रहा है। उनके स्वभाव रूप न होने का हेतु यह है कि वे आत्मोपादान होते हुए भी जीव की अज्ञान दशा प्रसूत हैं। क्या बोला कि उनका स्वभाव रूप नहीं है, ये किस वजह से कहा गया है कि आत्मा में होते हुए भी वो जीव की अज्ञान दशा के में पाए जाते, अज्ञान दशा में ही जन्म लेते, ज्ञान दशा में वे मिट जाते हैं। जो मिट जाता है वह स्वभाव नहीं होता, क्योंकि स्वभाव का कभी भी घात नहीं होता। यदि स्वभाव का घात हो जाए तो वस्तु का अस्तित्व ही मिट जाए। आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत है और राग देश उत्पन्न ध्वंसी है, अतः वे राग देश स्वभाव रूप नहीं है ना। मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि मैंने शुद्धिकरण करके आयरन ओर को शुद्ध आयरन में कन्वर्ट किया, और वो आयरन उसका जो है उसमें बीच में कभी जंग लग गई, तो वो जंग जो है उसका स्वभाव है, या बिना जंग वाला जो स्वरूप है वो उसका स्वभाव। आप बोले साहब हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं जंग, जिस दिन से ये फैक्ट्री से वहां से साफ होके आया उसके दूसरे दिन से ही उसमें हल्के हल्का सा जंग दिखाई देने लगा, और वो जंग तो बहुत दिन से है उसमें, लंबे समय से है, इसका मतलब कि वो उसका स्वभाव है। और वो क्योंकि कितनी सी थोड़ी सी देर के लिए वो नॉर्मल रहा, शुद्ध रहा, इसलिए उसको जो लोहापना है उसको मैं उसका स्वभाव नहीं मानता, मैं तो जंग को ही स्वभाव मानता हूँ। ये बात सही होगी क्या? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि ये जो राग द्वेष आदि बहुत समय से हैं, अनादिकाल से हैं, लेकिन मिट जाते हैं, और उनके उत्पन्न होने का निमित्त भी हमें पता है। जैसे पानी गर्म होता है उसका निमित्त पता है कि अग्नि का संस्कार है, तो यहाँ भी हमें मालूम है कि राग देशों की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, उनके पीछे बैकग्राउंड में अज्ञान विद्यमान है। ज्ञान मेरा गुण है, उसकी ही जो दूसरी दशा है अज्ञान दशा है, उसका सानिध्य पाकर, उसका निमित्त पाकर के ये राग देश उत्पन्न होते हैं। जहां जहां जब भी कोई निमित्त पूर्वक होता है वो उसका स्वभाव नहीं होता। ये अपन ने परिभाषा पढ़ी। निमित्तों की उपस्थिति में होने वाले जो भी घटनाएं हैं, जो भी उसकी उपलब्धि है, उसे उसका स्वभाव नहीं कहते। किसी को सिखाने पे आप चले गए, बहुत सारी बातें करके आ गए, बोले अरे साहब ये तो सिखाए पूत है, इनका अपना थोड़ी कुछ है। ठीक उसी प्रकार से राग द्वेष आदि जो अज्ञान के कारण प्रकट हुए हैं, अज्ञान हट गया तो राग द्वेष भी चले गए। तो जो किसी निमित्त के बल पर आया है, निमित्त हट जाने पर चला जाता है, वो उसका स्वभाव नहीं होता। इसके विपरीत जो स्वभाव है वो किसी निमित्तों की अपेक्षा नहीं करता। स्वभाव तो स्वभाव है, उसको किसी के आलम्बन की जरूरत थोड़ी। जैसे अब इनका स्वभाव इसलिए ऐसा है क्योंकि इसलिए क्योंकि उनको वहां से कोई वरदान मिला है, ये नहीं, उसका कोई निमित्त नहीं होता, वही उसी को स्वभाव कहते हैं। तब उन्होंने केवल ज्ञान की उदाहरण दिया कि केवल ज्ञान कभी कभी होता है, किसी किसी को होता है, तो उन्होंने केवल ज्ञान का भी एक आंसर दिया। क्या दिया है? प्रश्न का दूसरा अंश था केवल ज्ञान को स्वभाव न मानने का। सो केवल ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। कल आप नहीं थे ना सीवी जैन साहब? नहीं सर, नहीं। तो देखो ये एक बहुत अच्छा जो प्रश्न था, इसके मैंने प्रश्न पूछा भी था, ये थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा।
प्रश्न का दूसरा अंश था केवल ज्ञान को स्वभाव न मानने का। सो केवल ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। गुण क्या है? गुण कौन सा है? ज्ञान गुण, जो मेरा स्वभाव का एक अंग है, जो मेरे स्वरूप का एक अंग है। उस गुण की कई पर्याय हो सकती हैं। उस गुण की एक पर्याय अशुद्ध ज्ञान भी हो सकती है। उस गुण की एक पर्याय मतिशुद्ध ज्ञान हो सकती है। उस गुण की एक पर्याय अवधि ज्ञान हो सकती है, मने पर्याय ज्ञान हो सकती है, और एक सर्वोत्कृष्ट पर्याय केवल ज्ञान भी हो सकती है। किसकी पर्याय है वो? ज्ञान गुण की पर्याय। और ज्ञान गुण मेरा सदा काल रहता है। ज्ञान गुण एक इंद्रिय जीव के पास भी है, और संगी पंचेंद्रिय और सिद्धों के पास भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो निरपेक्ष भाव से हर पर्याय में बना रहता है, शारीरिक पर्याय में, वो वास्तव में ज्ञान गुण है। ज्ञान ही मेरी पहचान है। जीव की पहचान ज्ञान और चेतना से तो होती। तो उन्होंने क्या बोला? केवल ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी नहीं, आत्मा ज्ञान गुण स्वभावी है। देखो अभी जो बात कर रहे हैं वो इतनी लिमिटेड कर रहे हैं, आगे आएगा इसमें केवल ज्ञान को कैसे माना गया वही बताएं। आत्मा ज्ञान गुण स्वभावी है। यह सामान्य ज्ञान गुण उसमें अनादि काल से है। अनादि काल से मतलब शुरू से ही है। क्या है जो ज्ञान गुण है? सामान्य ज्ञान अनंत काल तक रहेगा। अतः केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, किंतु वह आत्मा के चैतन्य गुण की शुद्ध पर्याय है। जब जीव अज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान रूप परिणत त्यागता है, अर्थात ज्ञान की अशुद्ध परिणति को त्यागता है, तब वही ज्ञान अपनी केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय को प्रकट करता है। ऐसा ग्रंथकार स्वयं इसी कलश में प्रतिपादन कर रहे हैं। अपन पानी पीते ना, तो पानी लेके आया, कोई नदी का लाया, समुद्र का लाया, झील का लाया, सब पानी लेके आ गया। तो पानी नाम से सब जानते हैं कि पानी का अर्थ क्या है, पानी में क्या गुण होते हैं, पानी से प्यास बुझती है, सब जानते हैं। तो उस टाइम में वो ये नहीं पूछता कि पानी कहाँ का है, समुद्र का है या वहां का है। अब उस पानी को लाया, और उस पानी को जैसे ही पीने लगा तो उसको लगा कि इसमें कुछ गंदगी है। पानी तो पानी है, H2O है। तो उसने उसको साफ करने की कोशिश की, तो उसको RO वाटर बना दिया। तो बोले साहब इस पानी की सबसे शुद्ध पर्याय है। तो वो पहले वाला पानी नहीं था क्या? तो पानी तो वो भी था, और बीच वाली स्थिति वाला पानी तो साहब वो भी था। तो ये क्या बना लाए? बोले साहब पानी तो ये भी है। तो फिर इसमें क्या विशेषता हो गई? बोले साहब ये इसका इसमें से गंदगियां निकल गई हैं, लेकिन पानी तो तब भी था H2O, अब भी H2O है। उसका जो विशुद्ध उसका स्वरूप है वो थोड़ी बदला। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान गुण है वो तो सदा काल से है, लेकिन उसमें जो केवल ज्ञान रूपी जो विशेषण है, वो शुद्ध पर्याय रूपी उसकी उत्कृष्ट पर्याय है। ज्ञान गुण की उत्कृष्ट पर्याय है, यानी पर्याय गुणों की होती। ठीक है ना? तो इसको जरा समझना अच्छे से, कि मेरा स्वभाव ज्ञानमय है। ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। केवल ज्ञान शक्ति रूप से विद्यमान भले ही रहे, लेकिन वो पर्याय सदा काल हर एक जीव में विद्यमान रहती नहीं, पर्याय स्वरूप से। लेकिन ज्ञान गुण हमेशा मौजूद रहता है ना? केवल ज्ञान तो नहीं है हमको भी, एक इंद्रिय जीवों को भी नहीं, बहुतों को नहीं है। लेकिन मेरा मति शुद्ध ज्ञान जो बेसिक ज्ञान है वो सभी जीवों में रहता है। और वही मति शुद्ध ज्ञान अंत तोक्तवा जाकर केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। इसलिए केवल ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव ज्ञान है ना? कि मेरा स्वभाव पानी पीने के लिए कभी किसी ने ये नहीं कहा साहब कि आपको तीन जो क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है मूलभूत, तो अपन बोलते हैं अन्न, पानी और शेल्टर। तो पानी में ये नहीं होता अन्न, RO वाटर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो इस तरह से उसको समझना, केवल ज्ञान का अर्थ क्या है। मतलब ज्ञान जो है, ज्ञान की गुण होते हैं, ज्ञान एक गुण है, उसकी विशुद्धतम पर्याय को ही केवल ज्ञान कहते हैं, जो जीवों को किसी खास बात मौके पर आकर के प्रकट होता है। जैसे हमारी सिद्ध पर्याय है। सिद्ध पर्याय भी कैसी है? अभी मैं सिद्ध समान स्वरूप बोलते हैं हम,
तो वो शक्ति अपेक्षा से बोलते हैं। तो केवल ज्ञान की भी शक्ति है, लेकिन अगर हम गुण की बात करें तो गुण एक नैसर्गिक चीज है जो थ्रू आउट सभी जीव द्रव्य में बना रहता है। फिर एक प्रश्न है, रागादि आत्मोपादान है, आत्मा में ही होते हैं, निमित्त भूत कर्म राग द्वेष रूप नहीं परिणमता। जिन पदार्थों से हम राग द्वेष करते हैं उन अचेतन पदार्थों में राग द्वेष परिणति नहीं है, तब राग द्वेष आत्म स्वभाव क्यों नहीं है? देखो क्या क्वेश्चन पूछा। बोले आपने बता, आपको के डिस्कशन से हमें पता लगा कि जो राग है उसकी उत्पत्ति या उसको पाया कहाँ जाता है, आत्मा में पाया जाता है। रागादि आत्मोपादान है, मतलब आत्मा में ही उसकी योग्यता है और आत्मा में भी होते हैं। निमित्त भूत कर्म राग द्वेष रूप नहीं परिणमता। वो जो कर्म है ना, जिनका आप हवाला देते रहते हो कि वो कर्म आए और कर्म के निमित्त से ये हुआ, वो कर्म स्वयं पौद्गलिक हैं, उनमें राग द्वेष तो है नहीं। कर्मों में राग द्वेष है क्या? नहीं। तो बोले वो अपना लॉजिक दे रहे हैं, जिन पदार्थों से हम राग द्वेष करते हैं उन अचेतन पदार्थों में भी राग द्वेष नहीं है। ये मूर्ति अच्छी नहीं बनी तो मुझे बुरी लगी, तो मुझे द्वेष हुआ उससे, है ना। ये जो मुझे सोना कैसे दे दिया, नकली सोना दे दिया, ये उससे मुझे द्वेष हो गया। ये भोजन ठीक नहीं बना, उससे मुझे द्वेष हो गया। ये भोजन अच्छा बना, इससे मुझे राग हो गया। तो ये राग और द्वेष की जो बात है मेरे मन में है, उन पदार्थों में थोड़ी है। किस भोजन में राग बहुत पड़ा हुआ है, उस भोजन में द्वेष बहुत पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं। तो बोल रहे हैं कि आत्मा में उत्पन्न होता है, भूतगलों में होता नहीं, कर्मों आदि में होता नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो राग द्वेष आत्मा में ही है और आत्मा का स्वभाव है। ऐसा हमने क्वेश्चन पूछा, समाधान दिया। इसका समाधान पूर्व में दे चुके हैं कि जो जो आत्मोपादान हो वे आत्म स्वभाव हो, ऐसा नियम नहीं। हम्म क्यों नियम नहीं? देखो, राग द्वेष संयोगज भाव है, ना कि स्वभाव। स्वभाव स्वा से स्वा में होता है, वह पर संयोग में नहीं होता। जैसे जल स्वयं स्वच्छ स्वभावी है, उसमें शैवाल, शैवाल माने वो जो क्या बोलते हैं गंद, उसको, काई गंद, काई, काई गंदगी। काई। उसमें शैवाल पर संयोग में मलिन पदार्थों के संयोग में होता है। वह जलोपादान है, पर वह जल नहीं है। जल में योग्यता है कि वो वहां पर बहुत देर तक ठहरता है तो वहां पर काई जम जाती। तो जल की योग्यता तो है, लेकिन जल स्वयं जो है वो काई नहीं है, जल स्वभाव भी नहीं है। पर वह जल नहीं है, जल स्वभाव भी नहीं है। वह तो जल को ही मलिन करने वाला है। काई नहीं तो उत्पन्न होती है ना। ये जब इसका जल का स्वभाव नहीं है तो जल की योग्यता कैसे होगी? अरे आपका स्वभाव है कि नहीं? अज्ञान दशा में मिथ्यात्वादी होना, ये आपके आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन आपकी योग्यता तो है ना। अच्छा। दोनों मैंने कल बताया था ये, सभी द्रव्यों में दोनों तरह की परिणति होने का की योग्यता है। लोहे में जंग लगती है जो उसका विभाव परिणाम है, ये उसमें योग्यता है। लकड़ी में क्यों नहीं जंग लगती? ये में लकड़ी में घुन लगता है, लोहे में नहीं लगता। तो वो जो दोनों तरह की योग्यताएं होने के बाद भी एक स्वाभाविक है और एक स्वाभाविक नहीं। उसमें शैवाल पर संयोग में मलिन पदार्थों के संयोग में होता है, वह जलोपादान है, पर वह जल नहीं है, जल स्वभाव भी नहीं है। वह तो जल को ही मलिन करने वाला है ना। जो शैवाल के संयोग से पानी मैला होता है, लेकिन शैवाल उत्पन्न भी पानी के संयोग से ही होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो हम जल का स्वभाव बताएं कि जल जिसे कहते हैं जो शैवाल उत्पन्न कर दे, ऐसा है नहीं। लेकिन उसके संयोग से शैवाल उत्पन्न होता है। इस तरह से मलिन भावों के अज्ञान दशा के होने पर जीव में राग द्वेष होते हैं, ये योग्यता तो है, लेकिन वो जीव का स्वभाव इसलिए नहीं है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उन निमित्तों के कारण, अज्ञान दशा के निमित्त के कारण मेरे विकारी परिणाम होते हैं। जब मेरी दशा
अज्ञान से ज्ञान में आ जाती है तो वो राग द्वेष आदि छूट जाते हैं। अगर मेरे स्वभाव होते तो किसी कंडीशन में वो छूटते नहीं। संयोग हटा, स्वभाव में आ गया। पानी को गर्म किया, अग्नि का संस्कार मिला, अग्नि समाप्त हुई, अग्नि हटी, स्वभाव में आ गया। तो इसी प्रकार आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मिथ्यात्व के योग में विकारी बनता है। उस विकार से ही राग देश दोनों होते हैं, जो अपन ने ऊपर भी एक्सप्लेन किया। वे आत्मा में होते हैं, आत्मोपादान है। आत्मा उपादान मतलब आत्मा की योग्यता है, अन्यत्र नहीं होते। तथापि आत्म स्वभाव के घातक होने से स्वयं स्वभाव रूप नहीं, विभाव हैं, विकार है। यही कारण है कि जिसने आत्मा को स्वभाव दृष्टि से देखा, उसने देखा कि स्वभाव की स्वच्छता में विकार अपना अस्तित्व नहीं रखते। ज्ञानी फिर विकार रूप नहीं परिणमता और उसी स्वभाव साधना के फलस्वरूप अनंत कैवल्य को प्राप्त होता। देखो, एक मैंने आपको बताई थी बात कि बहुत सारे नोबल द्रव्य होते हैं। नोबल द्रव्य कौन कौन से हैं? हाँ? जितने भी जो चार द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये तो पक्के नोबल द्रव्य हैं। इनमें ना जंग लगती है, ना सड़न होती है, ना विकारी होते हैं, ना कुछ होता। ठीक है ना, उनकी अपने जो गुणों की पर्याय खाली वही बदलती रहती है। लेकिन ये जो दो जीव और पुद्गल हैं, उन जीव और पुद्गल में कैसे हैं कि अशुद्ध होते हैं, विकारी उनके परिणाम होते हैं, दोनों के ही होते हैं। पुद्गल के कैसे होते हैं कि जो परमाणु है वो पुद्गल की सबसे शुद्ध इकाई है। वो जब स्कंद बनता है तो उसका अशुद्ध रूप कहा जाता है। अलग अलग स्कंद बनते हैं, वो सब उस पुद्गल द्रव्य के अशुद्ध रूप हैं। शरीर आदि क्या है? और जीव द्रव्य तो क्या है? जीव द्रव्य की बाहर से कोई उसके अंदर में कोई मिलावट नहीं हो सकती, वो तो कभी गंदा होता नहीं। लेकिन फिर भी जो राग द्वेष आदि विकारी परिणाम जो उसके अंदर में उत्पन्न होते हैं, उनसे ही उसे अशुद्ध कहा जाता है। और उस अशुद्धि के निकल जाने के बाद जीव फिर अशुद्ध कभी होता नहीं। लोहे को आपने शुद्ध करके अच्छा खासा उसको यूज किया, कालांतर में वो पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, रस्टिंग होने लगती है, उसके पाउडर बनने लगता है, एक दिन जो पूरा उसका अस्तित्व समाप्त होकर के मिट्टी में मिल जाता है। फिर से वो और फॉर्म में आकर के किसी खदान में से पाया जाता है। पहले तो शुद्ध किया था ना उसको, कितनी मेहनत से किया था, फिर अशुद्ध हो गया। लेकिन जीव द्रव्य ऐसा है कि एक बार शुद्ध होने के बाद फिर कभी अशुद्ध होता नहीं। इसलिए आपको क्या करना है? ज्यादा मेहनत नहीं करनी, स्वभाव दृष्टि होते ही शुद्ध ही होने लगती है। कोई प्रोसेस नहीं करना, कोई फर्नेस में नहीं डालना, कोई ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डालना। क्या करना है? स्वभाव दृष्टि होते ही, स्वभाव की ओर उन्मुख होते ही मैल पिघलने लगता है, विकार जाने लगता है। कहते हैं, इसलिए सिद्धों के लिए कहा ना कि भगवान आपको जिसने द्रव्य और भाव से जान लिया, वो आप जैसा बने बिना रह नहीं सकता। ये बहुत शॉर्ट में कही गई बात, लेकिन उसके पीछे बड़ा रहस्य है। क्योंकि जब आपकी दृष्टि एक बार, वो होता है ना, वो जो लोहार की वो संडासी होती है, उसको उसको गर्म करता है, गर्म करके स्टरलाइज कर लेता है। स्टरलाइज करने के बाद या जो सर्जन वगैरह होते हैं वो अपने हाथ में उनको उपकरणों को आग में डाल करके, पहले आग में ही डालते थे और उसको स्टरलाइज कर लेते थे। और वो स्टरलाइज किए हुए फिर वो इंस्ट्रूमेंट फिर जो है वो दूसरी चीजों को भी स्टरलाइज करते थे। ठीक उसी प्रकार से मेरी दृष्टि जब मुझ पर पड़ती है, भगवान की दृष्टि नहीं, मेरी दृष्टि जिनके ऊपर से होकर निज पर जब पड़ती है तो मैं माला माल हो जाता हूँ। किसी और की दृष्टि भगवान से, तुम कहते हैं व्यवहार रूप भगवान, एक दृष्टि मेरे ऊपर डाल दो, महाराज मेरे ऊपर एक पिच्छी लगा दो। कोई पिच्छी विच्छी की जरूरत नहीं, सीधा अपने स्वरूप की ओर दृष्टि रखो।
निहाल हो जाएंगे। लेकिन कब? जब सृष्टि अपनी दृष्टि का स्वरूप ज्ञात हो, मेरा स्वभाव क्या है, पहले तो ये जानोगे ना। सारा जीवन बचा हुआ जो है अपना स्वरूप को जानने में ही लगा दो, और कुछ मत करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसा हूँ, क्या स्वरूप है, कैसे गुण है, उन गुणों का क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है। इसको जानने के बाद और कुछ जानो या ना जानो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि और कुछ जानने में तो अपने जानपने में व्यवधान आता है। इतना मात्र हमने कर दिया तो सिद्ध बने बिना रहेंगे नहीं। बाकी सिद्धों ने भी यही किया। दुनिया के आडंबर में, इसमें उसमें कुछ नहीं रखा। हम कहते जरूर, भाई साहब मैं आजकल बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो साहब? अरे साहब, पूजन करता हूँ सुबह शाम, और आरती करता हूँ, और अभी मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, और मैं बहुत लोगों को दान देता हूँ, महाराज को आहार दान देता हूँ। ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये तो उसका एक बहुत छोटा सा बाह्य स्वरूप है। ये ना करोगे तब भी चलेगा, वही आज प्रमाण सागर जी कह रहे हैं। कुछ ना करो तब भी आप अधार्मिक नहीं हो। अधार्मिक ना करें, यही सबसे बड़ा धार्मिक पना है। मैं दुनिया भर की चीजें करता हूँ, उसमें कितने राग देशों से जुड़ता हूँ, कितने लोगों का कोप भाजन बनता हूँ, कितने लोगों से शत्रुताएं लेता हूँ, और मैं अपने मन में प्रसन्न हूँ कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूँ। भाई साहब मैं तो सिद्ध बनूंगा ही बनूंगा। बिल्कुल जरूरी नहीं। 100% हो सकता है कि आपके चिंतन में बाधक बने, आपको इतने कर्मों से भर दे, इतनी कषायों से भर दे कि आपका सीधा सीधा इस भाव में तो क्या, दो चार भाव तक जाना होगा नहीं। इसलिए इस भ्रम को निकाल देना। ये मेरी जो क्रियाएं हैं, ये मैं बहुत मन से कर रहा हूँ। मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बना रहा हूँ, मैं लोगों को दान दे रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं मंदिर की व्यवस्था के लिए दान इकट्ठा कर रहा हूँ। ये सब बहुत व्यवहारिक चीजें हैं। असली माल जो हम पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से जो अंदर प्रविष्ट अगर हो रहा है, वो है असली माल। वो आने के बाद हमको इन सब से मोह छूट जाता है। अब बोलोगे साहब कैसी बात कर रहे हो, हम मंदिर नहीं बनवाएंगे, हम और काम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? भैया कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हम संसार में नहीं रहेंगे तो संसार का क्या होगा। संसार चलता रहेगा, लेकिन तुम उसके पार्ट बन करके यहाँ रगड़ रगड़ करके अपना पर्याय नष्ट नहीं करोगे। ये फार्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसलिए इस पर्याय को यूं मत गंवा देना। ये इतनी सस्ती पर्याय नहीं। इसमें अपने लिए समय जितना दे सकते हो, वो जो अवश्य ही कार्यकारी होगा। बाकी तो सब हमारे या तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए है। हम मान के चल रहे हैं, वास्तव में उसके आड़ में हम अपनी सांसारिक जो ईगो आदि है, मान आदि है, उसका ही पोषण कर रहे हैं। गहराई से अपने अपने से सवाल पूछना, और कोई नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो गुस्सा आएगा। स्वयं पूछना कि इस सब से मेरा कितना भला होगा। हम व्यवहार में बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, साहब नहीं आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, हमें तो करना ही पड़ेगा साहब, संसार के आप जो है वो लोगों के लिए भला करो, लोगों को सहयोग करो। सहयोग करना ठीक है एक लिमिट तक, लेकिन मुख्य कार्य मेरा क्या है? स्वभाव को जानना, और स्वभाव में ही लौट आना। लौट आना क्यों कहा? क्योंकि मैं स्वभाव में बहुत दिन से गया ही नहीं, अपना घर छोड़ा है अनादिकाल से। हम तो कबहू ना निज घर आए, है ना। ये तो ये विशेष ध्यान रखना। हम अपने आप को छल रहे हैं, ये छलना छोड़ दो। मेरा स्वरूप क्या है, इसमें ज्यादा ध्यान दो, उसमें ज्यादा मन लगाओ। हम कितना समय खराब करते हैं, किसको मैं इसको मैनेज कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। क्या करोगे ये मैनेज करके? आंख बंद हुई और संसार समाप्त। इस पर्याय का तो अगला प्रश्न है, आपने केवल ज्ञान को पर्याय कहा है। पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है, नैमित्तिक ही होती है, क्योंकि कार्योत्पत्ति में उपादान व निमित्त दोनों अंतरंग और बहिरंग कारण बताए गए हैं। अतः केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है, तो क्या वह विभाव है? क्या वो नाशवान है? देखो क्या बढ़िया प्रश्न पूछा। क्योंकि आपने बोला कि जो नाश हो वो स्वभाव नहीं।
तो केवल ज्ञान तो नाश होता नहीं है। आपने केवल ज्ञान को पर्याय कहा है। पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है, मतलब उत्पन्न भी होती है और नष्ट होती है, निमित्तिक ही होती है, क्योंकि कार्योत्पत्ति में उपादान व निमित्त दोनों अंतरंग और बहिरंग कारण बताए गए हैं। अतः केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है। है ना? आप बोले, आपकी बात मैंने मान लिया कि केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और वो पर्याय जो भी है वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो अभी और निमित्त से वो घटनाएं घटित होती हैं। और केवल ज्ञान भी तो ऐसा ही है कि केवल ज्ञान जो है, जब तक मेरा कर्मों का उदय रहता है तब तक उत्पन्न नहीं होता। कर्मों का उदय समाप्त होता है तो उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है। तो क्या वह विभाव है या नाशवान है? तो समाधान दिया, देखो, केवल ज्ञान एक शुद्ध पर्याय है। कल इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था। केवल ज्ञान एक शुद्ध पर्याय है। यह सत्य है कि पर्याय उत्पाद व्यय युक्त ही होती है। अतः केवल ज्ञान भी उत्पाद व्यय सहित है। जितनी भी पर्याय होती हैं किसी भी वस्तु की, उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है। पुरानी पर्याय चली जाती, नई पर्याय का की उत्पत्ति होती है और द्रव्य वैसा ही बना रहता है। तो यह सत्य है कि पर्याय उत्पाद व्यय युक्त ही है, होती है। अतः केवल ज्ञान भी उत्पाद व्यय सहित है। तथापि शुद्ध पर्याय अवशुद्ध पर्याय के रूप में ही परिवर्तित होती है। केवल ज्ञान को सादि अनंत कहा गया है, क्योंकि वह सदा उसी केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय में ही परिणत होता रहेगा। एक बार शुद्ध हो जाने पर जीव में शुद्ध पर्याय ही प्रकट होती है, फिर अशुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। तो जो उसने प्रश्न किया था ना कि केवल ज्ञान क्या स्वभाव नहीं है, क्या वो विभाव है, क्या क्या वो नाशवान है? तो उन्होंने बोला कि वो नाशवान नहीं है। वो कैसा है? शुद्ध पर्याय अवशुद्ध पर्याय के रूप में ही परिवर्तित होती है। केवल ज्ञान होने के बाद में जो पर्याय घटित होती हैं वो कौन सी पर्याय होती हैं? पर्याय तो फिर भी आएंगी, नहीं आई तो पदार्थ जड़ हो जाएगा। बोले सिद्ध होने के बाद भी कोई पर्याय रहती है क्या? बताओ, सिद्ध होने के बाद कोई पर्याय होती है? सिद्धों की क्या पर्याय है? जो भी पर्याय होती है हाँ। उनके गुणों की पर्याय बदलती रहती है, हमेशा हाँ, बदलती रहती है। बदलती रहती है, लेकिन कैसी हो अवस्था, कैसी होती है? शुद्ध वाली ही होती है। शुद्ध वाली रहती है, अवस्था तो शुद्धि रहती है। बस। तो शुद्ध 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 बनी रहती है, वो कभी शुद्ध से अशुद्ध नहीं होती। शुद्धम शुद्धा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी देर से सही अबेर से सही, जब भी कर्मों से मुक्त होगा, तो जो स्वभाव प्रकट होगा वो फिर सदा काल के लिए होगा। जितना समय निकल गया है, अभी कितना समय बाकी है? भूतकाल का जितना चला गया समय, अब भविष्य काल के कितने साल बाकी हैं, कोई बता सकता है? कि बोले साहब भविष्य काल भी खत्म होने वाला है, बहुत सारा निकल गया है, अब एक आध साल का ही बता है भविष्य काल। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले बोले उसके बाद भी कुछ होता रहेगा। तो होता रहेगा तो काल के अपेक्षा में होगा कि नहीं? उसके बाद में भी जो कुछ होगा तो काल द्रव्य तो रहा ना। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं कि भले ही केवल ज्ञान पर्याय किसी व्यक्ति को काफी समय के बाद मिली हो, अनादि काल से मिथ्यात्व में था, धीरे धीरे करके शुद्ध हुआ और एक दिन केवल ज्ञानी हो गया, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद सदा काल के लिए वो अब शुद्ध पर्याय धारी ही रहेगा। इसलिए उसका स्वभाव, केवल ज्ञान को सादी अनंत कहा गया। सादी माने एक समय बाद वो प्रकट होता है, सादी मतलब एक शुरुआत होती है और फिर अनंत काल तक रहता है, क्योंकि वह सदा उसी केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय में ही परिणत होता रहेगा। एक बार शुद्ध हो जाने पर जीव में शुद्ध पर्याय ही प्रकट होती है, फिर अशुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती। तो कल का एक क्वेश्चन था जो विपुल जी ने पूछा था, कहा तो यह जाता है कि केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वह कर्म क्षय से प्रकट होता है, कर्म के कारण ढका था जो प्रकट हुआ। बोले हमने तो ये सुना है, आप उसको स्वभाव मान नहीं रहे। समाधान दिया, जो कहा जाता है वह सत्य है। ज्ञान आत्मा का गुण या स्वभाव है,
लक्षण है वह अनादि अनंत है। उसका पूर्ण रूप केवल ज्ञान है। वह रूप अप्रकट था, अर्थात वह पर्याय शक्ति रूप तो आत्मा में विद्यमान थी, अब कर्मोदय के अभाव में प्रकट हो गई है। अतः ज्ञान शक्ति का जो जीव का स्वभाव रूप है, पूर्ण प्रकट हो जाना, स्वभाव का प्रकट हो जाना कहा जाता है। अपेक्षा भेद से यह कथन किया जाता है ना। जो पर्याय की दृष्टि से कहा जाता है तो ऐसा कहा जाता है। अपन से तो सिद्ध के लिए भी कहते हैं कि हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम है। तो वो शक्ति की अपेक्षा से बात हो रही है। फिर मैं जब गुणों की अपेक्षा से कहूंगा तो केवल ज्ञान गुण नहीं है, केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। ये जब हम और बारीकी में जाएंगे तो इस तरह की बात, स्टेटमेंट जो है वो अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। सभी कार्यों में निमित्त होता है, इतने मात्र से वे नैमित्तिक या विभाव नहीं हो जाते। जिन निमित्तों के आधार पर द्रव्य विभाव रूप परिणमन करें, वे नैमित्तिक या विभाव हैं। पर जिन काल आदि आदि सामान्य निमित्तों के होने पर स्वभाव रूप ही परिणमन हो, वे कार्य स्वभाव रूप हैं। क्या बोल रहे हैं? जिन काल आदि सामान्य निमित्तों के होने पर स्वभाव रूप ही परिणमन हो, वे कार्य स्वभाव रूप हैं। जितने भी जीव हैं, अभी बोले 21 दिन में हड्डी जुड़ जाती, तो हड्डी जो जोड़ने का जो काल है वो निश्चित है कि 21 दिन में वो पर्याय वैसी पूरी हो जाती है। तो आपसे बोले हड्डी टूटने का क्या काल है, हड्डी कितने दिन में टूट जाती है? बोले एक सर ये एक, कैसे एक झटके में बोले टूट जाते हैं। तो जो विवाह परिणति है उसके लिए क्या बात करें? विवाह परिणति कभी भी हो सकती है। हाँ, लेकिन जो स्वभाव परिणति है वो सामान्य जो कार्य का जो निमित्त है, काल का निमित्त है, उतने काल के पश्चात वो घटनाएं घटित होती है ना। सभी कार्यों में निमित्त होता है, इतने मात्र से वो नैमित्तिक या विभाव नहीं हो जाते। जिन निमित्तों के आधार पर द्रव्य विभाव रूप परिणमन करे, वे नैमित्तिक या विभाव हैं। पर जिन काल आदि सामान्य निमित्तों के होने पर स्वभाव रूप ही परिणमन हो, वे कार्य स्वभाव रूप। देखो ये काल एक ऐसा द्रव्य है जिसका निमित्त हमेशा रहता है। जो भी घटना घटित होती है वो काल के सापेक्ष में ही होती है, कि इतने बज के इतने मिनट पर ये पर्याय घटित हुई। काल द्रव्य की सापेक्ष में ही बात होती है, लेकिन सामान्य काल द्रव्य के में जो स्वभाव रूपी घटना है वो सामान्य काल के अंतर्गत आता है। जैसे अपन बोलते हैं अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, अंतर मुहूर्त में समय दर्शन हो गया, तो उसमें काल का सापेक्ष आता है। फिर प्रश्न है, अज्ञान भाव ज्ञानावरण कर्म के उदय का कार्य है, रागादि मोहादय के कार्य हैं। अतः कारण भेद के होने से कार्य भेद अवश्यंभावी है। तब इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, ये इसका समाधान अपन कल पढ़ेंगे हैं। ये 218 नंबर का अपना आ रहा है। क्या बोलते हैं, कलश है। अज्ञान भाव ज्ञानावरण के उदय का कार्य है, रागादि मोहोदय के कार्य है। अतः कारण भेद होने से कार्य भेद अवश्यंभावी है। तब इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है ना। ये अपन कल पढ़ते हैं। तो देखो ये बहुत बारीक, धीरे धीरे करके अपन बहुत बारीक सूक्ष्म उसमें चले गए। आपको मालूम भी नहीं पड़ा होगा कि हम धीरे धीरे करके इतनी सूक्ष्म चर्चा में पहुंच गए। और ये सूखना, ये इसी में मजा है कि हमको बिना जाने हुए, बिना कोई घबराहट हुए ऐसा क्रम बैठता है कि अपने आप ही जीव उस सूक्ष्म दशाओं का ज्ञान करने लगता। बिना घूमट सार पढ़े हमने बहुत सारा जो है सिद्धांत, कर्म सिद्धांत जान लिया। तो इससे आप जितने जोड़ोगे, देखो इसका लाभ मैं आपको बताऊं, अपन द्रव्यान योग और करणान योग दोनों पढ़ रहे हैं। बीच बीच में मैं चरणान योग की चर्चा भी कर देता हूँ। इसके जानने से हमको जो व्यर्थ के कार्यों में हम फंसे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं, उसको हम अपना कर्तव्य, कैसा कर्तव्य समझ रहे हैं कि ये मुझे मोक्ष तक ले जाएगा,
आकंठ डूबे हुए हैं उन घटनाओं में, उन कार्यों में। तो वो हमारा भ्रम निकलना बहुत जरूरी है। हम तो यही मान रहे थे कि यही मेरे मुझे भवों से मुक्ति दिलाएगा। नहीं, मैं उनमें फंस जाऊंगा। कितने ही जीव हैं, वो सब ये पुण्य के कार्य करते करते कितनी कषायों की गठरी बांध ली उन्होंने। मेरा और हमारा और आपका सबका वही हाल है। लेकिन जिन्होंने वास्तव में अपना स्वरूप समझ लिया है, वो धीरे धीरे करके बाकी के कार्यों से विड्रॉ करने लगते हैं और स्वभाव में आने की भरपूर चेष्टा, वही हमें करना है। वही हमारे साथ जाएगा। वही मेरी पर्याय का सफल प्रयोग होगा। चलिए, समय हो गया। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्मृति। सिरिजिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मधुबनी मोहे हरि। जन मन हरि, जन हरे हरि। जम जरा भवै रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य जोड़े जो पढ़ै सुड़ै मैये धारै। नाणं सौखे मनन्तं धरिये, सासदे मोक्षे पदं पावै। सासदे मोक्षे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय।